गुरुवर सुधासागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में मेरा बारंबार नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज आपका पंचकल्याण के लिए भव्य प्रवेश हुआ। हम सबको आपके चरण पखारने का मौका मिला। अब इसी तरह से ये पंचकल्याण को यही भावना पूरी जनता भा रही है और सारी जनता में इस बात का उत्साह है कि शीघ्र से शीघ्र पंचकल्याण को आपके सानिध्य में। तो पूरी समाज को और जैनेतर लोगों का क्या कर्तव्य है, इस पंचकल्याण में हम सबको क्या भावना बाना चाहिए और इस सब का हमको क्या क्या फल मिलने वाला है, इस सब के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। चातुर्मास के बाद किसी नगर सीमा छोड़ करके इतने जल्दी शायद मैं वापस आया हूँ पहली बार, लेकिन वापस नहीं आया हूँ क्योंकि मैं गया ही नहीं था। वापस नहीं आया हूँ, मैं गया ही नहीं था। अपना पहले ही संकल्प था कि चातुर्मास की सीमा में थोबन जी था कि नहीं था, तो चातुर्मास की सीमा ही में अभी घूम रहा हूँ। लोग कह रहे थे महाराज जी हमारे अशोक नगर के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बोले हर जगह चातुर्मास के बाद आपका विहार होता है जनवरी में। तो हमने कहा अभी जनवरी तो लग रही है, दिसंबर ही तो लग रहा है, अभी तो दिसंबर ही चल रहा है। तो अब ये कुछ दिन, अब महीने मत समझना, अब गिनती के दिन कुछ मिले हैं और ये दिन जो हैं वस्तुतः कोई एक इतिहास। और आज देखो क्या निमित्त है, 2 तारीख को ही यहाँ इतिहास बना था और 2 तारीख को ही पुनः शुरुआत की आज प्रवेश। किसी को मालूम नहीं था कि आज महाराज कल का बिहार का, तो किसी को मालूम था ही नहीं। एकाएक भाव आया कि चलो निकलते हैं और आज का योग ऐसा था। तो स्थिति अशोक नगर वालों की एक बहुत बड़ा शुभ शकुन की स्थिति है। अब इस कार्य के लिए घर घर को जाग जाना चाहिए। जो मैंने कहा था उस समय जो स्थिति बनी थी, उस पंचकल्याणक ने जो रूप लिया था सप्त गजत ने, वो तो सारे जगत ने देखा और उसका लाभ भी लोगों ने लिया। मैं चाहता हूं कि यह पंचकल्याणक का पुण्य घर घर में, एक एक घर में जावे और एक दिन मैं ये सुनूं कि इस पंचकल्याणक के बाद अशोक नगर का हर गरीब, हर दुखी व्यक्ति समृद्धियों से भर चुका है। मैं कभी भी डॉक्टर साहब समाज को कोई भी प्रेरणा देता हूं, धर्म के पक्ष में नहीं देता। भगवान के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा, भगवान को भी मालूम है। मैं तो अपने भक्तों के पक्ष में रहता हूं। मैं इसलिए प्रभावना नहीं बढ़ाता रहा हूं कि हमारा पंचकल्याणक में बहुत भीड़ हो। हम ये बढ़ाते हैं कि ये पंचकल्याणक का पुण्य अशोक नगर का एक भी घर न बचे जिस घर में अशोक नगर का पंचकल्याणक का पुण्य वर्णाएं सिद्धि न जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर घर के अंदर एक ऐसा नियम बनाओ, एक ऐसा माहौल बनाओ मीटिंग करके कि प्रत्येक घर का एक इंद्राणी पंचकल्याणक में जरूर खड़ा होगा। यदि तुम्हारी राशि देने की क्षमता नहीं है तो लो, मैं यहाँ से बिना पंचायत की अनुमति के करता हूँ, आप बिना निःशुल्क खड़े हो जाइए, लेकिन होइए। यदि आपकी क्षमता नहीं है, जो भी राशि रखी हो, नहीं क्षमता है तो कोई बात नहीं। एक मुख्यमंत्री का कोटा होता है, डॉक्टर साहब एक मुख्यमंत्री का कोटा होता है, कोटा तो मुख्यमंत्री कहते हैं ना, उसकी सहायता मुख्यमंत्री के कोटे से की जाती है। इसी प्रकार इस पंचकल्याणक में एक सुधासागर कोटा खोल रहा हूं। जो ओरिजिनल गरीब, वो ध्यान रखना सर्वे किया जाएगा। जो झूठ मार का गरीब बना तो फिर वो गरीब में ही आ जाएगा। जो सही में ओरिजिनल में गरीब हो और उतनी इक्यावन से राशि रखी वह भी न दे सके, तो मेरा बहुत करुणा दया करके है कि आप बिल्कुल बेहिचक होकर निःशुल्क खड़े होइए और वो आपके लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी।
बस मेरा उद्देश्य है कि उस गरीब के घर में भी पंच कल्याणक का पुण्य पहुंचना चाहिए। एक स्थान पर एक गांव था छोटा, वहां चतुर्मास हुआ क्षेत्र था। गांव के हर व्यक्ति ने कलश लिया, एक भी घर नहीं बचा। मैंने पूछा कि भाई कोई घर बचा तो नहीं है? सबने अपनी इच्छा से लिए। समाचार मिला कि एक घर ऐसा है जो ये कलश नहीं बैठा सकता, उसकी क्षमता ही नहीं। इतना गरीब है, इतना गरीब है कि वो थैले में रखकर सब्जी भेजता है। थैले में नहीं, झोला, थैले में ऐसे रख करके भेजता है, वो नहीं बैठा सकता। मैंने कहा भैया चाहे मुझे इसके लिए चंदा करना पड़े, मेरे नाम से दे दो, उसके घर का कलश तो मैं अपनी तरफ से भेजूंगा। कमेटी से कहा भैया एक कलश मुझे दे दो। कमेटी से कहा भैया एक कलश मुझे दे दो, मेरा एक गरीब भक्त है, मुझे उसको देना है। मैंने पहला कार था, मैंने उसको घर से बुलवा करके मैंने उसको एक कलश दिया, और कलश, उसकी स्थिति बिल्कुल खराब हो। पूरे घर में, मतलब पहला चतुर्मास था हमारा जहां प्रत्येक घर से भक्ति कलश बैठा था। प्रत्येक 450 भक्ति कलश बैठे थे। बस एक घर वो क्षमता ही नहीं थी, उसकी स्थिति इतनी थी। मैंने, और देखना वो कलश उसके घर में क्या गया, 3-4 साल के बाद ही उसका बेटा इंजीनियर बना, उसने 5 लाख का कलश चतुर्मास का बैठा लिया दूसरे जगह जाकर के। तो बस मेरी जो भावना होती है कि मैं तो अपने श्रावकों को फलता फूलता देखना चाहता हूं। मैं अमीरों का महाराज हूं ये मत समझना, मैं गरीबों को अमीर बनाना चाहता हूं, इसलिए अमीरों का महाराज हूं। मैंने कई बार कहा ना कि मैं सबसे ज्यादा प्रेरणा देता हूं। आप लोग अपने जीवन को कभी भी इस धार्मिक कार्य में लिए, ये पंच कल्याणक मंदिर का नहीं हो रहा है, एक अशोक नगर की समाज के सुख समृद्धि के लिए हो रहा है। मंदिर के पंच कल्याणक तो होते रहते, करते रहना, करते रहोगे, लेकिन यह पंच कल्याणक जो है अशोक नगर के प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने कमेटी से कहा था, और अभी भी कह रहा हूं, कि एक ग्रुप ऐसा जाए जो घर घर जाकर कहे इंद्राणी बनना है, जो कहे भाई हमारी समर्थ नहीं है, उनकी लिस्ट लिख लीजिए और वो सुधा सागर के कोटे से उसको दीजिए। हाँ, आपका घाटा नहीं करूंगा, जितने इंद्राणी आप निःशुल्क बनाओगे चिंता मत करना, हमारा नेटवर्क है, कहीं ना कहीं से कमेटी को राशि आ जाएगी, इतना तो मेरा है। इतना तो मेरा है कि अभी हाल कोई कह देगा महाराज जितने निःशुल्क बैठेंगे वो सबका हो जाएगा वो, लेकिन सबको बैठना, मेरी भावना समझो। और कमेटी से कहना एक एक घर, उन गरीब झोपड़ियों में जाओ, उन गरीब बस्तियों में जाओ, उन स्थानों पर जाओ जहां तुम नहीं पहुंच सकते हो। यदि नई मंडी के बाहर भी कोई एक आध टपरा उपरा डला हो तो वहां जाओ और उसको जाके पुरस्कृत करो कि बैठना है। क्योंकि आज झोपड़े में का कारण यदि वो विधान में बैठ गया तो मुझे जब खबर मिलेगी कि अब उसका मकान पक्का हो गया तो बस हमारी सफलता होगी। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना, महिला पुरुषों से, प्रत्येक घर में मीटिंग करो और ये करो कि ये पंच कल्याणक भगवान का नहीं, भक्तों के उद्धार का पंच कल्याणक है। और हर घर के अंदर पंच कल्याणक की तैयारी करो। और अपने रिश्तेदारों को मैंने कहा था कि सब चीज के कार्ड आपके यहाँ छपते हैं, शादी विवाह के छपते हैं, इस पंच कल्याणक में सबको अपना कार्ड छपा करके और अपने रिश्तेदारों को भेजना है कि हमारे भगवान का पंच कल्याणक है, आपको इसमें पधारना है। तो संसार के कार्यों में तो आपने बहुत बार बुलाया, एक बार धर्म के कार्य में बुलाओ तो धर्म तुम्हारे साथ
तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ सदा रहेगा। ये व्यवहार है। एक बार तुम सारे रिश्तेदारों को पंचकर्म बुला लीजिए, फिर देखो ये धर्म तुम्हारे साथ सदा रहेगा, क्योंकि ये मेरे कार्यक्रम में आए थे। उनसे कहना और मेरे नाम से मत आना, पंचकर्म के नाम से आना कि हमारे रिश्तेदार के नगर के देवता का पंचकल्याणक है, हम उस पंचकल्याणक में जा रहे हैं। फिर देखो ये सम्यक दर्शन की महिमा। और घर घर में एक ऐसी मीटिंग करो, ऐसा अपने आप करो कि पंचकल्याणक का रूप आपके घर में उन 6 दिनों तक कोई ना कोई नया, जैसे आपकी दिवाली आती है, शादी ब्याह आता है, तो आप अपने मकान को श्रृंगारते हैं, आप अपने मकान को डेकोरेशन करते हैं, आप अपने मकान में जो भी करते हैं, ऐसे ही पूरे अशोक नगर के जैनियों के हर घर में 6 दिन ऐसा ही डेकोरेशन होना है जैसे दिवाली के दिन या शादी ब्याह में आप करते हैं। आपके घर में शादी ब्याह होता है तो आप कैसा डेकोरेशन करते हो? एक बार डेकोरेशन जब भगवान आकाश से सिद्धालय से उतर करके तुम्हारे नगर में आएंगे, उनके लिए एक बार मकान सजा के देखो, सारी जिंदगी तुम्हारी सज जाएगी, क्योंकि तुमने भगवान के लिए सजाया। अपने बेटा बेटियों के लिए तो बहुत सजाया, अपने बारातियों के लिए तो बहुत सजाया, एक दूल्हा आ रहा है उसके लिए तो बहुत सजाया। आज तुम्हारे नगर में त्रिलोकीनाथ आएंगे, उनके लिए अपना दरवाजा सजा के दिखाओ पहले। और पहले से इसलिए कह दिया कि बाद में तुम्हारे पास का वो टेंट वाले के बाद लाइट नहीं बची, इसलिए अभी पहले मंगा लो, आसपास से आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अंदर एक सगुन मानना है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई भी डेकोरेशन करो, लाइट क्या करो, झंडे क्या करो, दिन में करो, बंधन वाले का हिसाब बनाओ, जो कुछ भी आपको करना है, कुल मिलाकर के जैसे शादी ब्याह में आपका दरवाजा सजता है, ऐसे ही 5 दिन के लिए दरवाजा सजना चाहिए। प्रत्येक दरवाजे 5 दिन सुबह उठने के पहले, उठने के बाद आपके दरवाजे 5 दीपक जलना चाहिए। शाम को दरवाजा बंद होने के पहले आपके दरवाजे दीपक जलना चाहिए। ये 5 दिन का आपके लिए शेड्यूल है। जब आप कब साथ में सोएंगे, पहले आप घर में एक दिवाली मनाकर सोएंगे, उठेंगे तो 5 दिग्गज दरवाजे पर, और लोग पूछें जब, बस इतनी सी खबर भेजना है। लोग कोई अजय पूछे भाई क्या बात है आज, बोले आज हमारे नगर में त्रिलोकीनाथ भगवान पधार रहे हैं, उनकी दिवाली है। ये आप ऐसा करके देखिए। फिर देखिए उसके बाद जब भी कभी तुम मंदिर में आओगे तो भगवान तुरंत पहुंच जाएंगे, तूने मेरे पंचकल्याण में घर में खुशी मनाई थी, घर में डेकोरेशन किया था, घर में दीप जलाए थे, जा तू जो कुछ मांगने आया है, मेरा पहले से ही तुझे आशीर्वाद है। क्योंकि ये सब व्यवहार है। तुम भगवान में शामिल हो, भगवान तुम्हारे यहाँ शामिल होगा। व्यवहार जानते, व्यवहार में तुम्हारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तो यही धर्म का खेल है। ये तो व्यवहार बनाओ, रिलेशनशिप। अभी थोबन जी में एक प्रश्न आया था तो मैंने कहा था रिलेशनशिप बनाओ। जैसे आपके रिश्तेदार आते ही रिश्तेदारी बनाते हो तो आप अपने घर का सारा माहौल बदल देते हो, ऐसे ही भगवान से रिश्तेदारी बनाना है तो अपने घर का माहौल बदलने के लिए आज से ही तैयारी करो। हर व्यक्ति को आज से प्रत्येक घर के ऊपर झंडे होना चाहिए भगवान का केसरिया। प्रत्येक दरवाजे आपको अपनी शक्ति प्रमाण डेकोरेशन करना है, चाहे आपका घर गली में हो, चाहे घर नगर के बाहर हो, चाहे आपका घर कहीं भी हो। जहाँ जहाँ आपका घर है, आपका प्रतिष्ठान है, वहाँ कोई ना कोई डेकोरेशन आपको करना है। और जैसे आप लिखते हो शुभ दिवाली, शुभ विवाह, ऐसे ही लिखना है शुभ पंचकल्याणक। आप लिखते ना शुभ दिवाली और शुभ विवाह, ऐसे ही आपके घरों के सामने कौन सा बैनर डलना है? शुभ पंचकल्याणक। बस ये बैनर आपको कोटेशन दे दिया, शुभ पंचकल्याणक, और ये बैनर आप अपने घर पर टांगिए। देखिए फिर इसका प्रसाद, इसका क्या होता है। बस मेरा तो एक ही विकल्प है, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, मंदिर कब बनेगा? मंदिर बनाया है तो भी हमने भक्तों के लिए बनाया है, भगवान के लिए नहीं। मंदिर में सुधार करवाता हूँ तो भगवान के लिए सुधार नहीं करवाता हूँ, भक्तों के लिए करवाता हूँ,
जिससे यह मंदिर भक्तों के लिए दिन दान और रात चौगुना फलता फूलता रहे। इसलिए आज बहुत अच्छा प्रश्न आया। और आज से ही अपनी मीटिंग शुरू, कार्ड छापना आज से ही सुना। घर में कार्ड छप के अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचना चाहिए बाकायदा, मोबाइल से अकेला नहीं। आप कार्ड छापिए और कार्ड छपवा करके रिश्तेदार को डालिए, आए या नहीं आए उनकी मर्जी है, लेकिन आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। और एक बार धर्म कार्य में, और इससे बड़ा कार्य भगवान का और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा विधान अपने यहाँ पंचकर्णक है। इस कार्य में एक बार रिश्तेदारों को आमंत्रण कीजिए, देखिए भगवान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान कहेगा मेरे कार्यक्रम के लिए तूने रिश्तेदार को बुलाया, जा अब सदा मैं तेरे साथ। और जो रिश्तेदार पंचकर्णक के नाम से अशोकनगर आएगा, उस रिश्तेदार के साथ अशोकनगर का भगवान सदा उसके साथ रहेगा, उसका आशीर्वाद होगा। क्योंकि तुम पंचकर्णक के नाम से आए हो, रिश्तेदारी के नाम से नहीं। मेरे रिश्तेदार के नगर में पंचकर्णक है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा, एक बार वहां जाकर के अपना प्रेजेंटेशन दूंगा। ये बहुत बड़ी बात महानुभाव। आज से सब जाग जाओ, 1 महीने की नींद ले ली। हाँ, 1 महीने की नींद ले ली, फिर आपको जगाने वाला आ गया। हाँ।